हेलो एंड वेलकम टू पापाज एजू मस्ती। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर बच्चों के लिए मज़े मज़े की एनिमेटेड स्टोरीज हम बनाकर लाते हैं। इसके अलावा चाचा टेंशन का करैक्टर है, बबलू रॉकेट है और बच्चों के मुख्तलिफ स्किट्स एंड जॉय के इवेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोस बनाकर ला सकें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक बच्चा रहता था, बबलू, जो अकेला था। इसके माँ बाप फौत हो चुके थे और गांव वाले इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो गांव का सरदार था उसे ये बहुत बुरा लगता था। गांव का सरदार इसकी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता था, इस वजह से वो इससे नफरत करता था और उस सरदार की डर की वजह से गांव के लोग भी इससे नफरत करते थे। ये वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता था तो बच्चे इस पर हंसते थे, पत्थर मारते थे और इसे भगा देते थे। ये उदास रहता था। वो अपनी बकरियों और जानवरों के साथ वक्त गुजारता था और अकेला ही जिंदगी गुजार रहा था। एक रात ये सोया हुआ था कि इसको अपने घर के बाहर घंटियों की आवाज़ आई। ये डर कर उठा। इसने सोचा कहीं कोई चोर मेरी बकरियां ना चुरा रहा हो। जब ये अपने बाग की तरफ गया तो इसने देखा वहां पर एक सुनहरी रंग की गाय थी। वो उसे देखकर पहले तो डरा, फिर उसके पास गया। गाय ने जैसे ही इसे देखा वो डर कर भागने लगी। तो बबलू ने उसको कहा कि आप डरो नहीं, आप आ जाओ, आपको घास खाना, आप खाओ। गाय ने कहा कि मैं आसमानों से आई हूँ, हमारे यहाँ ये घास नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पर ये लोग खाने नहीं देते, मुझे मार के भगा देते हैं। बबलू ने कहा कि आपका जितना दिल करे और जब दिल करे आप खा सकती हैं। गाय खुश हुई और उसने खूब घास खाया और बबलू उसको देखता रहा और अचानक से गाय के पर आ गए और गाय हवा में उड़ गई। बबलू ये देखकर बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। अगले दिन उसने सोचा कि वो गांव वालों को इस गाय के बारे में बताएगा तो गांव वाले उसके दोस्त बन जाएंगे। लेकिन जब बबलू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको ये बातें बताई तो गांव वाले इस पर हंसे और उसको पागल कहने लगे। बबलू बहुत दुखी हुआ और वापस अपने घर आ गया। रात को वो बैठा हुआ था कि फिर गाय आ गई। उसने गाय के साथ बातें करना शुरू की और गाय को अपना सारा किस्सा सुनाया। गाय को बहुत दुख हुआ और गांव वालों पर गुस्सा भी आया। वो बबलू को लतीफ़े सुनाने लगी और खूब हंसी मजाक करने लगे। गाय ने बबलू को कहा, आओ आज तुम्हें मैं अपना मुल्क दिखाती हूँ। ये कहकर उसने बबलू को कहा कि तुम मेरे पाँव पकड़ लो। बबलू ने उसके पाँव पकड़े तो गाय उसे लेकर हवा में उड़ गई और ऊपर आसमानों पे एक खूबसूरत सी जगह पे बबलू को उतारा। बबलू ने जब वो जगह देखी तो वो हैरान रह गया। वहाँ पर हर चीज़ बहुत प्यारी थी। दूध की नहरें बह रही थीं, बड़े फ्रूट थे, हर खाने पीने की चीज़ थी। बबलू बहुत खुश हुआ। उसने जिंदगी में कभी भी इतनी प्यारी जगह नहीं देखी थी। गाय ने बबलू को कहा कि तुम हमारे देश में खूब एंजॉय करो, मज़े के फ्रूट्स खाओ, दूध पियो और कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। जब भी तुम आना चाहो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगी। बबलू ने खूब एंजॉय किया और अगले दिन गाय उसको वापस उसके घर छोड़ आई। अब बबलू रोज़ इंतज़ार करता कि गाय कब आएगी। वो उसके साथ बातें करता, उसके साथ उसके मुल्क चला जाता और दो दिन वहाँ रहता, खूब मस्ती करता और बबलू की एक खुशहाल जिंदगी शुरू हो चुकी थी। एक दिन बबलू को सरदार के एक बंदे ने देख लिया और उसने जाके सरदार को बता दिया। सरदार को बहुत जेलसी हुई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको बबलू के खिलाफ उकसाया कि उसके पास एक गाय आती है जो वो सच है, आओ हम सब मिलकर बबलू को मार देते हैं और वो गाय उससे छीन कर बेच देंगे, जिससे हम सब अमीर हो जाएंगे। गांव वाले सरदार की बातों में आ गए और उन्होंने कहा कि आज रात जब वो गाय आएगी तो हम गाय को पकड़ लेंगे और बबलू को मार देंगे। को मासूम बबलू अपनी गाय के इंतज़ार में था और उसको पता भी नहीं था कि उसके गांव के लोग उसकी जान के दुश्मन हैं। गाय के साथ वो हंसी मजाक कर रहा था और गाय घास चार कर उड़ने के लिए तैयार हुई तो जो ही बबलू भी गाय के साथ जाने लगा तो गांव वालों ने हमला कर दिया। जैसे ही बबलू और गाय ने लोगों को देखा वो डर गए। गाय ने बबलू का हाथ पकड़ा और उड़ी तो गांव वालों ने भी
बबलू का हाथ पकड़ लिया और साथ हवा में उड़ने लगे। सरदार ने हवा में उड़ते हुए बबलू को कहा, ओए होए बबलू, आज तुझे हम नहीं छोड़ते, इस घाय को हम पकड़ लेंगे और तुझे मार देंगे। ये बात सुनकर घाय को गुस्सा आया। उसने कहा, सरदार, तुम और तुम्हारे लोग बहुत जालिम हो। इस बच्चे को मैं अपने मुल्क में लेके जाऊंगी और मुल्क का बादशाह बनाऊंगी। तुम लोग यहीं पर सड़ो, मैं अब तुम लोगों को आसमान से नीचे फेंकूंगी। तैयार हो जाओ अपने इंजाम को। यह कहकर घाय ने हवा में जोर जोर से कलाबाजियां खाई। सरदार और गांव वालों का हाथ छूट गया और वो जमीन पर जा गिरे और घाय बबलू को लेकर अपने मुल्क पहुंच गई और वहां पर बबलू को अपने मुल्क का बादशाह बना दिया और कहा, तुम यहाँ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। नीचे के लोग बुरे हैं, गंदे हैं, आज के बाद तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हंसी खुशी यहीं ज़िंदगी गुजारो। बबलू उसके बाद वहीं रहने लगा, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। वक्ती तौर पर बबलू की लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लेकिन ये वक्ती ही रहेगी क्योंकि सरदार और गांव के कुछ लोग इस मुल्क तक पहुंच जाएंगे और बबलू की बादशाह छीनने की कोशिश करेंगे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो आप कमेंट में इसकी दूसरी किस्त के बारे में हमें कहें, हम आपके लिए इसकी दूसरी एपिसोड बनाकर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों तक भी बताएं। जितना इस चैनल को आप मशहूर करेंगे उतनी ही अच्छी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलेंगी। वो कहानियाँ हैं जो हमने अपने दादा और दादी से सुनी हैं और हमारे पास महफूज हैं। हम चाहते हैं कि ये स्टोरीज़ दुनिया के हर कोने में जो लोग स्टोरीज़ पसंद करते हैं उन तक पहुँचे। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दूसरों तक भी पहुँचाएँ।